मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जोमोल। आपको बता दें, एक तरफ सरकारी गेस्ट हाउस में व्यंजनों की तरह पार्टी मनाई जा रही है। जी हाँ, उच्च अधिकारी जो हैं वो पार्टियां मना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आपको दिखाते हैं और बात करते हैं उन लोगों से जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से। बोल रहे लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे कहाँ से हम लोग क्या करेंगे। क्या नाम क्या आपका? सर मैं शिवा चौबे बोला हूँ गोरखपुर से। खाना नहीं मिल रहा आपको? कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? ना पैसा ना खाना ना कुछ। सर भाड़े वाले भी परेशान कर रहे हैं। कहाँ तक कितना देर सब रखेंगे। आप यहाँ इकट्ठे हुए किस उम्मीद से आए थे? सर डीसी ऑफिस जा रहे थे तो यहाँ से सब उसके पूछते हुए गए। वो भी नहीं बोल रहे ताकि यहाँ नहीं पास बना नहीं बना तो पहले रोक देना। चलो धूप में जल रहे किस लिए हम लोग पास के लिए गए थे। क्या आप भी पास लेके लिए आए? जी। आपका नाम क्या बताया था? विकास गोस्वामी। गोस्वामी जी, क्या उम्मीद जताई थी आपने? आपको क्या लगा था कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा? मैं सोचा कुछ राशन वासन मिल रहा होगा तो मैं इधर चलूँ, फिर मैंने देखा कि इधर कुछ ही नहीं हो रहा है अभी। मैं राशन वासन के लिए उम्मीद आया था, मैं राशन वासन मिल जाए क्या पता। कितने लोग हैं यहाँ पर? ये तकरीबन आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इधर जो ये लोग आए हैं। उम्मीद एक ही है कि यहाँ पर जो ये ई पास है उसकी सुविधा हमें मिल सके, लेकिन ई पास जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा। कोई प्रशासन का उच्च अधिकारी आप लोगों के पास आया? कोई भी नहीं आया। सुबह से हम यहाँ आप देख रहे हैं, हम डीकम जम्मू के सामने हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पे जमा हो गए थे और हमें आशना थी कि यहाँ पे हमें परमिशन दी जाएगी कश्मीर जाने के लिए या बाकी क्षेत्रों में जाने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 11 बजे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और उन्होंने अपने अपने गेट बंद कर दिए। आप देख रहे हैं डीकम जम्मू के सामने हमारा धरना है। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ स्टेट। मैं आपसे यही बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लें, क्योंकि शारीरिक दूरी बनाना ज़रूरी है जिस तरह से ये महामारी फैली हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि आप सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए पास लेने आए? हम बिल्कुल अपने अपने घर जाना चाहते हैं और इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास डीकम जम्मू के पास आए थे कि हमें पास दीजिए ताकि हम घर पहुंचे, हमें परमिशन दीजिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमसे बात ही नहीं करना चाहता। एडमिनिस्ट्रेशन अपने गेट बंद करके अंदर बैठे हुए हैं और हम धूप में आप देख रहे हो सब खून पसीना हुए हैं यहाँ पे, और बड़ी परेशानी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से। आपसे यही मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाइए कि भैया हमें घर तो जाने दीजिए। आपने 2 महीने से, पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने रात के 12 बजे लॉकडाउन कर दिया और हम बेचारे अपने अपने घरों में थे। देख रहे हैं कितने स्टूडेंट हैं, बीमार लोग हैं और कश्मीर से बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर एक तरफ सरकारी जो वो PWD गेस्ट हाउस है वहाँ पर अलग अलग किस्म के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर पार्टियाँ मनाई जा रही हैं। हालांकि जो सरकार द्वारा निर्देश थे कि पार्टी नहीं करनी है आप लोगों को, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी पाने के लिए जो है वो तरस रहे हैं। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ हैं। जी, क्या मैंने अप्लाई किया है। नाम बताएं। जगदीश सिंह है मेरा नाम। ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया है। मिसेज मेरी बीमार है, मदर मेरी बीमार है। उनको मैंने श्रीनगर से यहाँ भेजा था सर्दियों में। आप गर्मी 14 को जब इन्होंने कहा कि 14 के बाद छोड़ देंगे, तो 14 को मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन। 14 से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता है कुछ। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से इन्होंने कहा देखो कि मेरे पास रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है। इनको सिक्किम में दिखाने के लिए ले जाना है। आपकी वाइफ है? हाँ, हम कश्मीरी हैं, हम बडगाम में रहते हैं। तो आज तक इन्होंने हमें ना पास दिया और ना जवाब ही दिया उसका। जम्मू में फंस गए हैं? जम्मू में फंस गए हैं। आज मेरी ड्यूटी भी है बांडीपुरा में। अब इस जो सवाल है, इसका प्रश्न जो है, इसका आंसर कौन देगा ये फैसला करना ज़रूरी है। एक तरफ इनकी जिस तरह से जो मैडम हैं वो बीमार हैं, इनको स्कीम्स में दिखाना है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से उच्च अधिकारी आगे नहीं बढ़ा। और इन्होंने ई पास के लिए ट्राई भी की लेकिन जवाब नहीं आया। एक और हमारे साथ 14 को मैंने ई पास का इसका रसीद दिया है। दिखाएं जरा। ये इनका रसीद 14 तारीख से 14 तारीख से आज तक हमें टच से मसले ना हमारी कोई सुनता है ना कुछ। हम बार बार गए DO ऑफिस के वालों के पास। इसके बाद हमने फ़ोन भी किया है। हमारे फ़ोन का कोई कदर नहीं है। आज गए थे सवेरे 8 बजे, अंदर चले गए, अंदर बैठे थे बहुत सारे टाइम तक, और इन्होंने हमारे को पूछा ही नहीं। और कहा यहाँ मेरे पास इधर से इस तरह हमें फुटबॉल की तरफ धकेलते हैं ना। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 72 ईयर्स। शर्म आती है, शर्म आती है। बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं,
पास के लिए, इनकी उम्र नहीं है कि यहाँ पर ये सड़कों पर आएँ, धूप में बैठें। इनके लिए आप लोगों को खुद आगे बढ़कर जो है वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से इन्होंने बताया 72 साल इनकी उम्र है। शोभा देता है इनको कि सड़क पर खड़े होकर ये जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं, सीनियर सिटीज़न है, कम से कम शर्म खुद आनी चाहिए। माँ बाप जो हैं वो सबके बराबर ही होते हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। जी भाई साहब, आप कुछ दिखा रहे हैं जी, ये भी बुजुर्ग लोग हैं। बारामूला कटिंग वाली से सर। ये क्या है भाई साहब? सर हम ये सर मेरी टांग टूटी हुई, उत्तर प्रदेश। मेरी टांग टूटी हुई है सर। 6 दिन से मैं 1 हफ्ते से मैं धक्का खा रहा हूँ। बिल्कुल मेरी एक मिसी साथ में है, मेरी माँ साथ में है, एक छोटा बच्चा साथ में है। बिल्कुल यहाँ पर कोई सुनाई नहीं देता। 6 दिन से मैं बिल्कुल चल नहीं सकता हूँ। ये देखिए, थोड़ा दूर हो जाओ। ये देखिए सर मेरी हालत देखिए। आप देख सकते हैं कि इनकी टांग टूटी हुई है। ये भी जो है डिमांड यही कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है घर पहुंचा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है, कोविड-19 है, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगी हुई हैं। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने घर किसी भी तरीके से पहुंच जाए। ये गैर कानूनी तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं, कानूनी तरीके से ये जाना चाहते हैं। अब सरकार को चाहिए कि जो भी संभव कोशिशें हैं वो करें और इन लोगों को इनके घर तक पहुंचाएं। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से हूं सर। हम 125 लोग हैं सर। देखिए, हमने बाकायदा फार्म भर के नामिनेशन करके लाया हुआ है और हम ये डिवीज़न ऑफिस पे जब आए तो हमने कहा कि हमने ये कागज़ जमा कराना, हम घर जाना चाहते हैं। तो इन्होंने गेट के अंदर एंट्री करने से मना कर रहे हैं और हम सुबह 10 बजे से यहाँ खड़े हैं सर। अभी तक कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला कि हम कागज़ हमारा जमा होगा कि नहीं होगा। गेट पे जाने के बाद कहते हैं ऑनलाइन करो। ऑनलाइन जब करते हैं उसमें मेडिसिन का सारा कुछ आता है और आने जाने का बस का कोई प्रक्रिया के लिए उसमें कुछ देता नहीं है। और यहाँ जब हम शिकायत करते हैं कोई सुनवाई नहीं। कहाँ से? जी, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से हूँ। यूपी से? जी। यूपी प्रशासन से आपने की कहीं अप्रोच? सर वहाँ से तो अभी तक हम तो यहीं पे थे इन दिनों में, जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले से यहीं। यहाँ सर हम टाइल का काम करते हैं। हम लगभग 120-25 लोग हैं। तो अभी तक यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम है फारूक अहमद, तो मैं बडगाम का रहने वाला हूँ। 5 तारीख मेरी मिसेस को ऑपरेशन हुआ, 5 मार्च जम्मू में शालामार अस्पताल में। उधर छुट्टी हो गई, 5 तारीख को हो गई छुट्टी उनका। तब तक उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये उसने बोलता कल डॉक्यूमेंट डाला, वो मैंने डॉक्यूमेंट डाला, सब कुछ डाला, उनको टेस्ट भी डाला, जो उधर एडमिट टिकट वो भी, जो डिस्चार्ज टिकट वो भी डाला। ये आएंगे 20 दिन हो गया, 20 दिन लगातार चक्कर काट के सिर्फ सरदार को देती हम 150 रुपया, डालो ये डॉक्यूमेंट डालो। हम कोई नहीं सुनता। आज सुबह 9 बजे पहुँच के सारे लोग यहाँ, सारे को यही परेशानी है बेचारों को। आज को परेशानियाँ काफ़ी हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि सामने आके इन लोगों से बात करें, इन लोगों को समझाएं कहाँ परेशानी आ रही है। कहीं आपको भी तो परेशानी आ ही रही होगी, इसलिए ये लोग जो हैं रोज़ यहाँ पर आ जाते हैं। आखिर क्यों आप इनको परेशान कर रहे हैं? क्यों दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहे हैं? कभी एक टेबल पे जाते हैं, कभी दूसरे टेबल पे, लेकिन जब आपके गेट पे आते हैं आपका गेट जो है वो बंद हो जाता है। मजबूरी सबको है भाई साहब, आपको चाहिए इनसे बात करें, इनको बताएं कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी की डिमांड कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर जाना है, घर जाना ज़रूरी है, किराया इनके पास नहीं है, कैसे ये जो है गुजारा करेंगे। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको समझनी है, सोचनी है नहीं। और आपको ये भी बता दें, एक तरफ सरकारी जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर व्यंजन बनते हैं और दूसरी तरफ ये लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके घर वाले बीमार हैं, उन्हें उनको लेकर घर वापस जाना है, रेस्ट के लिए जो कहा जाता है वो चीज़ें करनी है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ रोज़ बुला लिया जाता है, लेकिन बात कोई नहीं करता। बस यही कहा जाता है आप कल आइए, कल हो सकता है आपको ई पास जो है वो इशू कर दिया जाए, लेकिन इनको नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ मुझे यानी नागेंद्र जोबाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन गुजारिश यही करूँगा। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, हम यूपी से हैं, घर जाना चाहते तक रखिए इसको। हाँ सर, हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से। क्या नाम है आपका? पतिराम। पतिराम। हाँ सर, तो हम घर जाना चाहते हैं। यहाँ हमारे कम से कम 100-150 बंदे फंसे हुए हैं। कोई राशन पता ही नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सुविधा कोई नहीं है। पूरा लोग बोलते हैं कि मिल रहा है, लेकिन तो बंदे तक नहीं पहुँच रहा है। 10 को मिल रहा है, 20 को नहीं मिल रहा है।
तो हम लोग खाने ये के लिए एक भी आओ। बड़ी बात बोली है इन्होंने कि 10 लोगों को खाना मिलता है, 20 भूखे रह जाते हैं। इनके लिए भी प्रशासन को जो है कदम सख्त उठाने चाहिए और ऑफिसर्स जो इंचार्ज हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, ग्राउंड पे जाएं, इन लोगों से बात करें कि भाई किसको खाना मिल रहा है किसको नहीं। झूठ तो कोई बोलेगा नहीं, पेट तो भाई सबको लगा हुआ है, भूख आप लोगों को भी लगती है, इनको भी लगती है। 3 वक्त का नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो इनको दे दो, चाहे ताकि ये यहाँ पर चुप करके बैठ सकें और रिस्ट्रिक्शन का जो ये आपने रूल बनाए हैं उसे फॉलो कर सकें। ठीक है रहो ना मैं सर जी हम घर जाना चाहते हैं, इस समय क्या रोटी मिलेगी? हम घर से जो है कि पैसे इधर उधर से मंगा करके यहाँ रोटी खा रहे हैं, तो यहाँ रह करके हम क्या करेंगे? कब तक मंगा कर खाएंगे? बिल्कुल। यहाँ जो है कि हमारे पास झुग्गी वाले जी भाई, सर मेरी ये बच्ची को आज हो गया 3 महीना बीमार। नाम क्या आपका? गुलाम हसन, कहाँ से? रहता हूँ कुकरनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। आए थे यहाँ किराए पे कमरा लिया बच्ची को दिखाने के लिए। कितने साल की बच्ची? बच्ची है मेरी कोई 18-19 साल की। शादी हुई है। अच्छा। अब उसको ये प्रेगनेंट का मसला है। अब इन्होंने बोला कि आप तहसीलदार के पास जाओ, गया उधर, उसने बोला डीसी ऑफिस जाओ, डीसी ऑफिस गया, उन्होंने बोला कमिश्नर दफ्तर जाओ। आज मुझे 20 दिन हो गए इसी परेशानी में, कभी उधर दौड़ता हूँ कभी इधर दौड़ता हूँ, कोई सुनाई होती नहीं है। इधर आता हूँ फिर उन्होंने बोला नहीं आप ऑनलाइन करो। सर ये देखो ऑनलाइन भी करके रखा है, कोई सुनवाई हो रही नहीं। सुबह आए तो सुबह बोलते हैं यहाँ और आपको धक्का मार के यहाँ से निकाल देंगे, आप जाओ इधर, क्या इधर कोई नहीं मिलेगा। सर इतने परेशान हो गए, हालांकि हमें इनको से गाड़ी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, हमारे पास गाड़ी भी अपनी है। अच्छा किराए पे रह रहे हैं, इतने दिन हो गए किराए पे, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं बचा। अब मेरी ये गुजारिश है मेहरबानी करके कि हमें अपने घर छोड़ा जाए, घर जो है वो रवाना किया जाए, बस यही डिमांड है। किसी की बच्ची बीमार है, किसी की मदर बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, चाहते बस यही लोग हैं कि 2 वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन हम लोगों को घर जो है वो पहुंचा दिया जाए। इसी के साथ तो मुझे यानी नागेंद्र जोवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।